साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. वो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। प्यार का पर्दा जब इंसान की आंखों पर पड़ता है तो उससे जाति नहीं दिखती, न धर्म और न ही उम्र। एक ऐसा ही अजब गजब सी प्रेम कहानी यूपी के अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां दूल्हे को अपनी होने वाली दुल्हन से नहीं बल्कि दुल्हन की मां यानी अपनी सास से ही प्यार हो जाता है और शादी के 9 दिन पहले ही अपनी सास के साथ भाग गया। सास दामाद के बीच इस प्रेम कहानी का आगाज कहां से हुआ, दोनों पर प्यार का ऐसा परवान कैसे चढ़ा, ये अफेयर शुरू कब हुआ, ये किसी को पता नहीं चला। हर कोई अचंभे में है और सबसे ज्यादा सदमे में वो दुल्हन है जिसका होने वाला पति तो उसकी मां के साथ ही इश्क की गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। मामला यूपी के अलीगढ़ का है, जहां एक बेटी हैरान है अपनी मां की करतूत से। हर कोई अचंभे में है सास दामाद के लव अफेयर से। यहाँ मडराक थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाले व्यक्ति की बेटी की 16 अप्रैल को शादी होनी थी। पूरे परिवार में शादी का माहौल था, कार्ड छप चुके थे, रिश्तेदारों को न्योता दिया जा चुका था, लेकिन तभी शख्स की पत्नी और होने वाला दामाद जेवरात और लाखों की नकदी लेकर फरार हो गया। पहले पीड़ित को लगा कि उसकी पत्नी कहीं रिश्तेदारी में गई होगी, लेकिन बेटी के होने वाले दूल्हे के गायब होने से पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। इस बेमेल रिश्ते से पूरे गांव में सनसनी फैल चुकी है। आइए आपको सुनाते हैं उस बेटी को जो अपनी मां और होने वाले पति की प्रेम कहानी को बयां कर रही है। कहाँ होनी थी शादी आपकी? शर्रा दादू के पास है, कोने गाँव। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है? जो मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो जो बोला है ना सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर और पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर ले और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? माँ। सारे पैसे 1 लाख 8-10 दिन हुए, 1 लाख रुपए की चिट्ठी जाती है हमारे यहाँ बराती से। 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए, 50 कैश के 50 के फोन पे में सबूत भी हमारे पास। 1 लाख पैसे थे, 50 कैश के और 50 मतलब फोन पे से। सारे पैसे वापस मिले। 3.5 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। बताया जाता है कि दूल्हे राजा ने अपनी सास को मोबाइल भी गिफ्ट किया था, जिसके जरिए दोनों चोरी छिपे बातें करते थे। महिला ने खुद अपनी बेटी का रिश्ता करवाया था और भागने से पहले वो बेटी की शादी के लिए घर में रखे लाखों रुपए के जेवर और कई लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गई। बताते हैं दूल्हा घर से यह कह के निकला था वो शादी के लिए कपड़े खरीदने जा रहा है, जिसके बाद उसने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया। पिता उसे लगातार फोन लगाते रहे लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ ही मिला। इसके बाद होने वाले ससुराल में पिता ने फोन लगाया, तब पता चला लड़की की मां भी गायब है।
लड़की के पिता ने जब अलमारी चेक की तो देखा बेटी की शादी के लिए रखे गए कीमती गहने और नकदी भी गायब है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। महिला और उसके होने वाले दामाद के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की जा रही है। महिला के परिजनों ने इस बात की शिकायत पुलिस से की है कि महिला के गुमशुदगी का मामला दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। मामले में पुलिस ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी जान लेते हैं। मैं क्षेत्राधिकारी इगलास अवगत कराना चाहता हूँ। एक पत्र संज्ञान में आया है जिसमें बताया गया है कि आवेदक की पत्नी अनीता बिना बताए घर में रखे जेवरात व रुपये लेकर कहीं चली गई। जांच करने पर पता चला कि आवेदक की बेटी की शादी थाना क्षेत्र दादू में राहुल के साथ 16 अप्रैल 2025 को होना प्रस्तावित था। शादी से पूर्व भी आवेदक की पत्नी अनीता देवी का राहुल उपरोक्त के साथ जाना पाया गया। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्षेत्र मद्दाट में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश हेतु टीम गठित कर दी गई है। सर्विलांस टीम की मदद लेकर जल्द ही बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। ऑल इंडिया मनाएगा जर्नी ऑफ जर्नलिज्म का सेलिब्रेशन। तीस साल की पत्रकारिता का महाजश्न। सीतापुर में सजने जा रही कवियों की महफिल। शब्दों की खिलखिलाहट से गूंजेगी ठहाके। साहित्यिक संगम की ऐतिहासिक शाम। कविताओं का अद्भुत समागम। देश के नामचीन कवि करेंगे काव्य पाठ। श्रोताओं को मिलेगा आनंद का उपहार। 19 अप्रैल को सीतापुर में होगा रचनाओं का महाकुंभ। एक मंच पर उतरेंगे कविताओं के सितारे। डॉक्टर सुनील जोगी के ठहाके, डॉक्टर विष्णु सक्सेना की फुहार, मनिका दुबे की शायरी, विकास बौखल के व्यंग, नीलोत्पल मृणाल की रचनाएं, अशोक चारण का ओज, असम मेहताब के तरन्नुम, जगजीवन मिश्र, अमरीत चौहान की गुदगुदाहट और भी बहुत कुछ। तो आइएगा जरूर ऐतिहासिक शाम का साक्षी बनने। 19 अप्रैल दिन शनिवार को सीतापुर के हेमपुर में आइंदिया करेगा आपका इंतजार। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।